ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। आप सब लोगों की सारी मनोकामनाएं इस सावन के महीने में पूरी जरूर हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूँ। देखिए, अगर आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में अगर बहुत ज्यादा कमजोर है, अगर कमजोर ना कहें, वो पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा करता है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, लेकिन एग्जाम हॉल में जाकर के सब कुछ भूल जाता है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता है, या फिर आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो कि पढ़ता है, सब कुछ करता है, लेकिन एंड टाइम पर उसे पुरानी बातें याद ही नहीं रहती है, उसके दिमाग में वो बातें रहती ही नहीं है। छोटा सा एक उपाय करना, एक कटोरी दूध वाला उपाय, पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके बहुत अच्छे से बताऊंगा इस पूरे उपाय को। और कम से कम अपनी माताएं जितनी भी मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, अपने बच्चे के लिए जरूर करना। उसकी बुद्धि तेज होगी, साथ ही साथ उसकी याददाश्त इतनी तेज हो जाएगी, वो जो भी पढ़ेगा, जो भी लिखेगा, सब कुछ याद रहेगा। और अगर आप इसी वाले उपाय को अपने बेटे, अपने पति या अपने पिता किसी के लिए भी करते हैं ना, उनकी याददाश्त बहुत ही ज्यादा तेज होगी। और गुरुदेव ने कथा में बताया था, 50 साल पुराना भी आप पूछ लोगे ना, वो भी उन्हें याद रहेगा। ये वाला उपाय मात्र और मात्र पूर्णिमा की रात्रि को किया जाता है। पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है ना। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी याददाश्त को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, आपकी मनोकामना पूर्ति को भी करेगा, और आपकी धन की अगर कोई समस्या है ना, तो धन की समस्या का भी बहुत अचूक उपाय पूर्णिमा की रात को किस तरीके से किया जाता है अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। अगर याददाश्त बहुत कमजोर है, कुछ भी याद नहीं रहता है, तो ये वाला उपाय अपने बच्चे के लिए या अपने परिवार के लिए जरूर करना, ठीक है ना। आपको इसके लिए क्या चाहिए होगा, थोड़ा सा दूध चाहिए। अब भैया दूध किसका होना चाहिए, वो होना चाहिए गाय माता का, और ये कौन सा, कच्चा दूध। लेकिन आप इसको कच्चा तो ले लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो दूध होना चाहिए ना, ध्यान रखना, ये दूध होना चाहिए गाय माता का। जो ये थन होते हैं ना, जहां से दूध निकलता है, आगे वाले थन के, पीछे वाले थन का दूध नहीं होना चाहिए। तो जो भी आपके दूधिया वगैरह जो दूध देने आता है, उससे आप कह दीजिए उसको 10, 20, 50 रुपए ज्यादा दे देना कि भैया हमें तो आगे के थन वाला दूध भरोसे से दे दीजिए। और अगर आप ऐसा ना कर पाओ तो किसी भी ग्वाले वगैरह के पास या किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास चले जाओ जिनके घर में गाय रहती है, वहां से आप इस थोड़े से दूध को ले आइए, चाहे कितना भी हो, थोड़ा सा ले आइए, ठीक है ना, जितना भी आप लेकर के आ सको, लेकिन आगे वाले थन का ही दूध होना चाहिए। गुरुदेव ने बहुत जोर करके बताया था। अब घर लेकर के आओगे ना, तो इसी वाले दूध का आपको करना क्या होगा, कुछ भी व्यंजन बना देना मीठा सा, है ना, कुछ भी व्यंजन, मिठाई वगैरह कुछ भी बना देना, खीर ही बना देना। अगर आप वो भी ना बना पाओ ना, तो क्या करना, उसे गर्म करना और उसी के अंदर थोड़ी सी शक्कर मिला करके थोड़ा सा मीठा कर देना, है ना। लेकिन गाय के आगे के थन का दूध होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। अब जब पूर्णिमा की रात आएगी, है ना, तो पूर्णिमा को रात्रि को आपको करना क्या होगा, इसी वाले दूध को आपको, या फिर इससे जो मिठाई बनाई है, इसे रख देना चंद्रमा की रोशनी के नीचे, है ना। चंद्रमा की रोशनी इसके ऊपर डायरेक्ट पड़नी चाहिए, आपके घर की छत पर रख देना, या फिर आपके घर में किसी भी जगह पर चंद्रमा की अगर रोशनी आ रही है उसमें रख देना। रात्रि को 12 बजे, कब, पूर्णिमा की रात्रि 12 बजे आपको क्या करना होगा, अपने बच्चे को चंद्रमौली महादेव जी के नाम से उस चंद्रमा की तरफ देखते हुए इस वाले दूध को पिला देना होगा। या फिर जो भी व्यक्ति है जिसको याददाश्त की बहुत ज्यादा दिक्कत है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता है, तो पूर्णिमा की रात्रि को उस व्यक्ति को रात्रि 12 बजे इस मिठाई को, इस दूध को पिला देना, जो कि गाय के थन के आगे के थन का दूध है। यकीन मानिए उसकी बुद्धि इतनी तेज होगी कि आप जीवन में सोच नहीं सकते हो, इतना तगड़ा उपाय है ये वाला। मैं खुद भी करता हूं और हर पूर्णिमा के दिन करता हूं। तो पहला तो उपाय ये हो गया। हो सके तो लास्ट में जाकर के आप अपनी कामना कह करके 1 लोटा शुद्ध जल जो है, जो चंद्रमौली महादेव जी के नाम से अर्घ दे देना, ठीक है। ये तो हो गया पहला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। देखिए, दूसरा वाला जो उपाय होगा धन प्राप्ति के लिए होगा। अगर मान लो आपके परिवार में धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस उपाय को करना, माता लक्ष्मी जी आपके घर में इस तरीके से, इस कदर मेहरबान होगी कि आपने सोचा नहीं होगा। धन आपके घर से कभी रुकेगा नहीं, हमेशा आता रहेगा, ठीक है ना। देखिए,
पूर्णिमा की रात्रि को आपको पूरी पूजा विधि से ये वाला उपाय करना होगा, इसलिए पूरे उपाय को ध्यान से सुन करके ही जाना। बहुत ही अचूक उपाय है। आपको करना क्या होगा, एक लोटा लेना तांबे का, जिसके अंदर भर लेना आपको अपने घर का शुद्ध जल। ठीक है, ये पहला काम हो गया। दूसरा काम करना है, आपको एक कटोरी लेना और इस कटोरी के अंदर आपको माता लक्ष्मी जी की जो भी मूर्ति होना आपके पास में, हम सब दीपावली का पूजन करते हैं, सबके घरों में माता लक्ष्मी जी की छोटी सी मूर्ति होती है, उस मूर्ति को आपको यहां पर रख देना है। ठीक है, रख दोगे। अगर आपके पास में मूर्ति नहीं है माता लक्ष्मी जी की, तो आप क्या करना, एक चांदी का सिक्का भी इसी कटोरी के अंदर डाल देना, अगर मूर्ति नहीं है तो। ठीक है ना। और इस वाले सिक्के के अंदर भी आपको यहां पर जल भर देना है, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिला देना है और इसी कटोरी को इस लोटे के ऊपर आपको स्थित कर देना है। ठीक है ना, ये हो गया दूसरा काम। अब तीसरा काम आपको क्या करना है, देखिए आपको इस तरीके से एक थाली लगानी है और इस थाली के अंदर लगाने होंगे आपको 31 दीपक। कितने दीपक? 31 दीपक। इन सभी 31 दीपक में लगाओगे आप लंबी बत्ती। इन सभी दीपक में क्या लगाओगे आप? लंबी बत्ती। और लंबी बत्ती लगा करके इन्हीं सबके अंदर आपको भरना होगा, क्या भरना होगा, देखिए घी या तेल। यही वाली सबसे बड़ी गलती कर देते हो आप सब लोग। लंबी बत्ती लगा करके इसके अंदर आपको भरना होगा गाय माता का घी। ठीक है, तो वो गाय माता का घी भी भर दिया। अब इसके बाद में आपको लेने होंगे 31 कमल गट्टे। 31 कमल गट्टों को आपको एक एक कमल गट्टा हर एक दीपक में डाल देना है। ठीक है, इस तरीके से एक एक कमल गट्टा डाल देना। ये हो गया तीसरा काम। अब जो चौथा काम आप करोगे वो करोगे, 5 आपको लेने हैं पान के पत्ते और घर पर बना लेना खीर। तो आप एक प्लेट लेना, उस प्लेट के ऊपर आपको 5 पान के पत्ते रखना है और उन्हीं पान के पत्तों पर थोड़ी थोड़ी सी खीर रख देना। ये पूरा काम हो गया अपना खत्म। अब जब वो पूर्णिमा की रात्रि आएगी ना, ध्यान से सुनना, पूर्णिमा की रात्रि को आप जाना ऊपर। ठीक है ना, अपने घर की छत पर ही। ठीक है, अब पूर्णिमा की रात्रि को जाने के बाद सबसे पहले आपको जो लोटा लिया है ना, उस लोटे को ऐसे के ऐसा ही रख देना, ठीक, जिसके ऊपर आपने कटोरी रखी है। ठीक है ना। दूसरे नंबर पर आपने एक थाली के अंदर पान के पत्ते जो लिए हैं, जिनके ऊपर आपने खीर लगाई है, उसे यहां रख देना। ठीक है, और जो आपने एक प्लेट लगाई है जिसके अंदर 31 घी के लंबी बत्ती के दीपक लगाए हैं ना, ये वाले, इन सभी को यहां पर प्रज्वलित कर देना। प्रज्वलित कर देने के बाद आपने जो भी पूजा अर्चना माता लक्ष्मी जी की करनी है वो कर लेना। परिवार का कोई भी एक सदस्य इसे कर सकता है, और हो सके अगर ना कर पाओ तो धूप बत्ती दिया बत्ती लगा करके आपको 108 बार लक्ष्मी जी का कोई सा भी जो भी मंत्र आता है ना, उस वाले मंत्र का स्मरण करना, और स्मरण करने के बाद में वापस नीचे की तरफ आ जाना। ठीक है, अब जब दूसरे दिन, जैसे कि रात्रि को आप ये वाला उपाय करोगे ना, जैसे ही चंद्रमा पूरा निकल जाए ना, उसके बाद में इस उपाय को करना। अब सुबह के समय जब से सूरज ना उगे ना, तो सूरज उगने से पहले, है ना, सूरज उगने से पहले आपको वापस ऊपर जाना है, और ऊपर जाने के बाद में ये वाली जो पान के पत्तों पर खीर रखी हुई है ना, इस खीर को उठा करके नीचे ले आना है। ठीक है ना, सूरज की रोशनी में नहीं लेकर के आना है, ये चीज ध्यान रखना। इसे नीचे लेकर के आ जाना और नहा धो करके अपने परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में खिला देना। इन सभी दीपकों को आप चाहो तो आप किसी भी पेड़ के नीचे रख सकते हो, या फिर इन्हें साफ करके आप अपने काम में ले सकते हो। ये वाला जो जल है, इस जल को आपको बेलपत्री के पेड़ में डाल देना है, और उसके बाद में माता लक्ष्मी जी की मूर्ति जो आपने रखी थी, या फिर आपने इसके अंदर एक सिक्का डाला था, उसे घर के मंदिर में रख देना। उस दिन के बाद से आपके घर में कभी भी धन की कमी होने वाली ही नहीं है। इतना अचूक उपाय है ये। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए आजकल का डिजिटल जमाना हो रहा है, बच्चे मोबाइल में, लैपटॉप में, टीवी में ज्यादा लगे हुए रहते हैं, तो उनकी आंखें जो है खराब हो जाती है, या फिर उन्हें कम दिखाई देने लगता है। अगर आपके परिवार में भी किसी भी सदस्य को आंखों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो क्या करना, एक प्लेट में आपको पीपल के पत्ते पर खीर रखनी है ना। प्लेट में आपको एक पीपल का पत्ता लेना है और पीपल के पत्ते पर रखना खीर। ठीक है ना, और इस खीर को पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा की रोशनी में रख देना। ठीक है, अब जब रात्रि के 12 बजे, है ना, 12 बजे रात्रि को जो भी व्यक्ति की आंखों में प्रॉब्लम है ना, उसे यहां पर लेकर के आइए और उनसे बोलिए कि वो 5 से 7 मिनट डायरेक्टली किससे, चंद्रमा जी से नैन मिलाए। नैन मिलाने के बाद इन पत्तों पर रखी हुई खीर को
उस व्यक्ति को खिला दीजिए, उनके आंखों की रोशनी जो है ना वो हमेशा के लिए सही हो जाएगी, आंखों की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। पूज्य गुरुजी का ये वाला भी उपाय बहुत ही ज्यादा खास है, जरूर कीजिएगा। इसके बाद में यहीं का यहीं मैं आपको इसका चौथा उपाय भी बता देता हूं, जो कि सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा की रात्रि को किया जाता है। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आप सभी लोगों के दिल में ये चीज जरूर रहती है कि अगर आपकी पत्नी या आपकी माता कोई भी प्रेग्नेंट है ना, बच्चा होने वाला है, और बच्चा जो हो वो एकदम स्वस्थ हो, लूला लंगड़ा ना हो, मंद बुद्धि ना हो, किसी भी तरीके की कोई भी समस्या ना हो, एकदम स्वस्थ बच्चा हो, तो जो भी गर्भवती नारी है, अगर वो गर्भवती नारी अपनी नाभि पर पूर्णिमा की रात्रि को ये चंद्रमा की रोशनी गिरवा लेती है ना, तो उनका जो बच्चा है ना उसके अंग विकार नहीं होता है, वो हम एकदम स्वस्थ होता है और बुद्धिमान और बुद्धि में बहुत ही ज्यादा तेज और होशियार होता है। पूज्य गुरुजी का ये वाला भी उपाय बहुत ही ज्यादा खास है, जरूर कीजिएगा। अब इसी में मैं पांचवा उपाय और बता रहा हूं, जो कि सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा की रात्रि को किया जाता है, कि अगर आपके शरीर में कुछ इस तरीके से दांत खाज खुजली की बहुत ज्यादा समस्या है, इस तरीके से हो रखे हैं, या फिर काले दाग धब्बे आपके शरीर में काफी सारे हो रखे हैं, या फिर आपके शरीर में कहीं गांठें पड़ गई है, स्किन से संबंधित कोई सी भी ऐसी समस्या है, तो मात्र छोटा सा उपाय करना। क्या करना, इस तरीके से एक प्लेट लेना और इस प्लेट के अंदर आपको लगाने होंगे कितने, 21 दीपक, है ना, 21 दीपक। किसके लगाने हैं, गोल बत्ती के लगाना और गाय के घी के लगाना, ठीक है ना। इस तरीके से प्लेट को लगा करके और चंद्रमा की रोशनी में आपको इस प्लेट को यहां पर रख देना है। ध्यान रखना कब करना है, पूर्णिमा की रात्रि को, ठीक है ना। इस तरीके से यहां पर रख देना, दीपक जो है वो ऐसे करके प्रज्वलित हो रहे हैं, यहां पर प्रज्वलित कर देना। अब इसी के ऊपर आपको दूसरी प्लेट लगानी है ना, और जब आप दूसरी प्लेट लगाओगे ना तो ध्यान से देखना ये क्यों लगानी है। इस दीपक की वजह से इस वाली प्लेट पर एक नीचे की तरफ कालोच जमेगी, जिसे हम काजल भी कहते हैं। आपको ये वाली जो कालोच है ना, इस कालोच को एक छोटी सी डिब्बी में एकत्रित कर लेना है, ठीक है। और इसी के अंदर आपको गाय माता का घी मिला लेना है ना, गाय का घी मिला लेना है। और इसे मिला करके आप नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद में जब भी आप नहाने धोने के लिए जाएं, तो उससे आधे घंटे पहले आपको उस स्थान पर थोड़ी सी कालोच लगा लेनी है। जिस जगह पर भी आपके काले चकते हैं, दांत काज खुजली है या फिर गांठें पड़ गई है ना, उस जगह पर लगा ले और आधे घंटे के बाद में उससे स्नान कर ले, ठीक है ना। बस छोटा सा उपाय है, जो व्यक्ति इन उपायों को कर लेता है ना, उसके शरीर की दांत खाज खुजली खत्म होती है, काले धब्बे खत्म हो जाते हैं, और जो भी ये गांठें हैं ना, ये अपने आप ही खत्म होने लग जाती है। आप सबको पता है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो इसमें हजारों का खर्चा बता देंगे, आपको डॉक्टर की फीस भी देनी पड़ेगी, साथ ही साथ काफी सारे चक्कर भी लगाने पड़ेंगे। पूज्य गुरुजी ने जो भी अपनी कथाओं में सारे उपाय पूर्णिमा के बताए, मैंने एक ही उपाय में आप सभी लोगों को सब कुछ बता दिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।